हेलो। तो मैंने एक चैनल बनाया है। ये मेरी पहली वीडियो है, अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। तो ये इस चैनल की पहली वीडियो होगी। तो इस चैनल पे हम इसके रिलेटेड, जैसे इसका नाम है कोडिंग फिज़िक्स, तो इसमें थोड़ा कोडिंग का और थोड़ा फिज़िक्स का पार्ट होगा, और जहाँ पर ये इनके बीच में थोड़ा इंटरेक्शन होता है कि लाइक अप्लाइड फॉर्म ऑफ कोड कह सकते हैं, उसके रिलेटेड वीडियोस होंगी। मोस्टली आप कह सकते हो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए होगी। और जहाँ जहाँ जिस जिस इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, जैसे कि डीप लर्निंग बहुत जगह यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है। मशीन लर्निंग लॉजिस्टिक्स में यूज़ होता है, सप्लाई चेन में यूज़ होता है, और भी बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ होता है। और आपको सारी एग्जांपल पता है, जैसे कि यूट्यूब पे जो रिकमेंड वीडियो आती है, स्पॉटिफाई पे जो वो आता है, ये सारा एआई हमारे चारों तरफ है। तो कैसे ये डिवाइस से इम्बेड होता है और कैसे हम इसे पूरा करते हैं। तो अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ, मेरा एमटेक भी इसके ऊपर ही है। तो जो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, मोस्टली मैंने अपने लिए बनाया है चैनल। बट मैं जो जो सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो साथ साथ में जैसे हम सीखते रहें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं डिटेल्स डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बेसिस पे या कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है। मेरा ये मानना है, जैसे कि मैंने ये बनाया है, बट मेरा ये मानना है कि ये बहुत बोरिंग है। ये आप हर जगह देखोगे, जैसे पाइथन के जो बेसिक्स होते हैं, या लिस्ट वगैरह होता है, फोर लूप होता है, तो इसकी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप ये वाली वीडियो देखो, बट मेरे को कहीं से तो स्टार्ट करना था, एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करनी थी। तो जहाँ से मतलब मेरे पास जो मटेरियल है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और इस चीज़ पे थोड़ा जल्दी से जाएंगे, और जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, कॉन्सेप्ट वाइज और जो कोड वाइज देखेंगे। और एक और चीज़ थी, है ना, वो मेरे को ये देखना था कि जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखी होगी एस सी वर्मा, आई रोडो, या मैथमेटिक्स की बुक्स थी 11वीं 12वीं में। तो क्या हम उसे फिज़िक्स कोड जैसे पाइथन के हेल्प से या कुछ लाइब्रेरीज़ के हेल्प से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे फिज़िक्स में जैसे जो लॉज होते हैं, पर वो भी जो लॉज ड्राइव्ड हुए हैं, आप वो देखोगे, जैसे कि उसका डेरिवेशन कैसे किया है। जैसे न्यूटन के जो तीन तीन लॉ हैं, उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन की बेसिस पे हुआ है। बेसिक बेसिक जो मोशन के फॉर्मूलेज हैं उस पर इंटीग्रेशन लगाया है उसने, और वो इस तरह के लॉज बने एक्सेलरेशन में। तो मेरा ये मानना है कि मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ, बट हम वही चीज़ फोर लूप से भी कर सकते हैं, है ना, जैसा पाइथन में होता है। तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी काइनेमेटिक्स की, रोटेशनल मैकेनिक्स, या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम कोड भी कर सकते हैं, या और उसे हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर, कि वो एक जनरलाइज वे में कोई भी हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दें। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ पता नहीं ज़्यादा लोग कर रहे नहीं कर रहे, बस ये मेरे दिमाग में आया था, इसलिए ये नाम अवेलेबल भी था, ये यूज़र नेम, तो मैंने ये ले लिया। तो ये मोटिवेशन, मतलब अगर आप सोच रहे हो ये फिज़िक्स फिज़िक्स कहाँ से आ रहा है ना, तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। उम्मीद करता हूँ आपको आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ये बार लिख देता हूँ। एक होता है पाइथन, ठीक है, और एक होता है जैसे कि कोड एडिटर, और एक होते हैं लाइब्रेरीज। ये बड़ा हो गया क्या? ठीक है। तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, तो इसे हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद आप कोई भी कोड एडिटर ले सकते हैं, जैसे मैंने वी एस कोड ले रखा है। उसके बाद हमें लाइब्रेरीज़ कुछ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग होती हैं। जैसे कि हमें ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं तो सीबोन मैटप्लॉटलिब का मैं यूज़ करता हूँ। स्काईपाई होती है।
तो उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो कि मतलब पहले ही कोड बन चुका है हर एक चीज़ के लिए, तो हम उसे इंपोर्ट करा के यूज़ कर सकते हैं। पर इंपोर्ट कराने से पहले उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। आप देख लो आपकी किस तरह से मशीन है और किस किस पे आप कंफर्टेबल हो। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप एक से ज़्यादा कोड एडिटर भी देख सकते हो, जो आपको सही लग रहा है आप कोई सा भी ले सकते हो, सारे बराबर हैं। और जो ये फाइल आपको दिख रही है इस तरह की, है ना, तो जैसे जो पी वाई फाइल होती है, जैसे कि यहाँ पर पी वाई कोई फाइल नहीं है, लेट मी क्रिएट इट। जो पी वाई फाइल है तो ये पाइथन की फाइल होती है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है डॉट पी वाई, जहाँ आप डॉट पी वाई देखो तो देख लेना वो पाइथन फाइल है, ठीक है। और जो ये आई पी एन बी फाइल है तो ये नोटबुक फाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे जुपिटर नोटबुक, जुपिटर में चलता है नोटबुक, और भी जैसे वी एस कोड में भी चल रहा है नोटबुक। तो ये एक तरह से इसमें फ़ायदा ये है, इसमें मार्कडाउन्स होते हैं कि हम लिख सकते हैं, जैसे फार्मूला मैंने लिख रखा है, और साथ साथ में कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च पर्पज़ से, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से, और भी चीज़ों के पर्पज़ से ये बढ़िया होता है। तो मोस्टली हम ये रिकमेंड करते हैं, जैसे आई पी एन बी फाइल होती है जो इस वाली फील्ड है मोस्टली, जैसे कि मशीन लर्निंग की फील्ड है, क्योंकि इसमें हमें बहुत लंबे कोड नहीं लिखने हैं, बहुत लंबा इस तरह से 1,000 लाइन का कोई एक कोड नहीं लिखना है जैसे वेबसाइट में हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं। इसमें स्निपेट्स होते हैं और चीज़ें इतनी आगे तक नहीं चलती हैं, समझ रहे हो ना। और और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ये डॉट पी वाई वाले से भी करेंगे, ऐसा नहीं है किसी काम की नहीं है, यहाँ इसमें इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिया कि इंस्टॉल, ये चीज़ें आप इंस्टॉल करो। कहाँ थी, हाँ, पहले पाइथन इंस्टॉल कर लेना, कोड एडिटर, लाइब्रेरीज, और ये कैसे इंस्टॉल होती हैं यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ हैं, जो भी आपको अच्छी लग रही है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ ये ट्यूटोरियल्स की भी हैं, जैसे कैसे स्टार्ट होता है पाइथन बेसिक्स वगैरह, आपको वहाँ से देखना है वहाँ से देख लो। पर मेरे को, मैंने जैसे आपको बताया कहीं से स्टार्ट करना था तो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ये अर्थमेटिक, सॉरी प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ मैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस स्टार, ये थोड़ा नया है, ठीक है। डबल स्टार मतलब होता है पावर, जैसे 2 to the power 4 होती है तो वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगी। तो हम ये डबल स्टार से दिखाते हैं पाइथन में। डिवीज़न, यू नो, मॉडुलस इज समथिंग लाइक रिमाइंडर, जैसे कि मैंने 7 मॉडुलस 3 कर दिया तो 1 आएगा, क्योंकि 6 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, तो 7 रिमाइंडर 3 का आंसर 1 आएगा, एक रिमाइंडर आ गया। फ्लोर डिवीजन इज समथिंग लाइक कोशेंट, जो जैसे कि जो पूरा पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, जैसे कि मैंने 7 डिवाइड बाई 3 करूँगा, ये 7 फ्लोर डिवीजन बाई 3 करूँगा तो आंसर आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहा है ना, 6, 3 into 2 = 6। सॉरी बाहर की आवाज़ आ रही है। ये बोलियंस ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि ये ट्रू फॉल्स में काम आते हैं, जैसे हम इससे कंडीशंस चेक कर सकते हैं या दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम करते हैं ट्रू एंड ट्रू तभी आंसर ट्रू आता है, दोनों ट्रू होने चाहिए ट्रू आंसर के लिए, कोई भी अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, और के लिए एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू। एंड नॉट इज समथिंग, वो उसका फ्लिप कर देगा जो भी होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये भी जो आंसर देंगे बूलियन में देंगे, ठीक है, मतलब या तो यस या नो, ठीक है। जैसे कि मैंने कह दिया कि 10 is less than 4 तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, 10 is less than equals to 4 इसका भी आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। और ये कंपैरिजन हो रही है, ये नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है, सेकंड लास्ट वाला, ये वाला इक्वल टू कंपैरिजन है।
यहाँ पर हम जैसे वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, i=3, j=10, और प्रिंट करना है जैसे कि नॉट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक बार नॉट हटा देता हूँ मैं। अब प्रिंट करेगा तो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? बीच में एंड लगा हुआ है तो दोनों ट्रू होने चाहिए। ये जब भी ट्रू आएगा अगर दोनों ट्रू होंगे तो जे तो 10 है पर आई 0 है। आई को मैं अगर 3 कर देता हूँ तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू हो गए। ठीक है, और कर देता हूँ, स्टिल ट्रू रहेगा। इसे मैं अगर 0 कर देता हूँ स्टिल ट्रू रहेगा। सॉरी। समझ में आया कि ये ट्रू क्यों रहा, क्योंकि ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट वाली फॉल्स थी, फिर भी ट्रू हो गया। ये किसी भी हद तक हो सकता है, समझ में आया? जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ अब अगर फॉल्स ही है तो, लाइक योर, तो अब भी ये ट्रू ही आएगा क्योंकि सेकंड फर्स्ट कंडीशन देखेगा ही नहीं, पर सेकंड कंडीशन ट्रू है कि एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू। ठीक है, 0। और आगे नॉट लगाने से क्या होता है, जो भी आंसर होगा उसका उल्टा हो जाएगा। फॉल्स हो गया ना, तो इन दोनों का आंसर क्या आया, ट्रू आया, और इसका आंसर उल्टा हो गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, ये 1 कैसे आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये रिमाइंडर होता है। 33 डिवाइड बाई 8 करूँगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, 32 से कट जाएगा पूरा और एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट मतलब डेसिमल, स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट, बूलियन 0 1, लिस्ट किसी भी तरह की होती है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पाइथन में जो भी आप दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे इंटीजर भी एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, लाइक लिस्ट ए अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और ए के जो एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स हैं तो ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये किसी भी लेवल तक हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, जैसे 1 की जगह एक और लिस्ट हो सकती है। समझ में? तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो लिस्ट है, सेकंड एलिमेंट इंटीजर है। तो लिस्ट में अलग अलग तरह के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जब भी हम टाइप लगा के करते हैं तो ये रिटर्न देता है जो भी टाइप होता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैंने ए का टाइप जाना और प्रिंट करा दिया तो लिस्ट आया, तो लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, मतलब क्लास इसलिए आ रहा है, ये क्लास, ये लिस्ट वाली क्लास को बिलोंग कर रहा है, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट्स बना रही है लिस्ट वाले। ठीक है, तो अब जब क्लास पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली हमें इसमें क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्लास इज़ लाइक सम ब्लूप्रिंट्स जो कि इंस्टेंट्स क्रिएट करती है एक तरह के, लाइक मैंने एक तरह के ब्लूप्रिंट पहले तय कर दिया, वो जो उसके चिल्ड्रंस कह सकते हो, तो उसी तरह होंगे। जैसे आदमी के बच्चे आदमी ही होते हैं ना, दूसरे जानवर नहीं हो सकते। तो कुछ बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी और उसके जो इंस्टेंस होंगे वो इस तरह के होंगे। तो ये क्लास लिस्ट वाले क्लास से आ रही है। तो अलग अलग तरह की लिस्ट्स हो सकती हैं पर वो ऑल बिलोंग्स टू ए सेम क्लास, है ना। तो कहीं कुछ तो कॉमननेस होनी होगी ना, तो जो सब में कॉमन है तो वो प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इसलिए क्लास आ रहा है। ये प्रिंट की से हम प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये सारे फंक्शंस क्लास के होते हैं। ठीक है, टाइप आपने देख लिया, लेंथ से लेंथ पता लग जाएगी। जैसे कि मैं अगर इसे चलाऊँगा तो 4 आया, क्योंकि इसका इसकी जो लेंथ थी वो 4 थी। ठीक है, सॉरी इसकी लेंथ थी वो 4 थी। दो तरह से लिस्ट क्रिएट होती है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से।
समझ में आ रहा है? तो जैसे ये मैंने सीधे क्रिएट कर दिया एम्प्टी लिस्ट, और ये भी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये शायद लिस्ट में आपको इस्तेमाल होगी। अगर मैं b इक्वल्स टू a कर देता हूँ, मतलब एक और लिस्ट बना देता हूँ b नाम की, तो ये रेफर करेगा सेम ऑब्जेक्ट को। समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिख देता हूँ a डॉट अपेंड राम, ओके, और फिर प्रिंट कराता हूँ a एंड b, ठीक है। अपेंड का मतलब ये होता है लास्ट में एक तरह से वो ऐड कर देगा जो भी मैं लिखूँगा। तो पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, और लास्ट में ये राम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, बी ए की इक्वल हो गई तो बी की भी वैल्यू ये हो जाती। अब मैंने ए में ऐड कराया है, बी में ऐड नहीं कराया, पर अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो दोनों में राम ऐड हो गया जब मैं प्रिंट ए और बी करवाया ना। ये 5 तो इस लेन की वजह से आ रहा है, इसे मत देखो, ये लेंथ बताता है, ठीक है। तो दोनों में राम आ गया, इसका मतलब ये अलग से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सेम जगह जहाँ हमारा डेटा सेव है उसे रेफर कर रहा है, लाइक पॉइंटर सी प्लस प्लस में जो होता है ना। अगर मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो, अब डी डी चेंज नहीं हुआ, तो मैंने कॉपी बना दी ए की, फिर ए में चेंज किया पर बी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बी अभी भी इतना ही आ रहा है। तो एक चीज़ देखनी है जो इसमें नहीं थी, इसलिए मैंने बताई। और और ये सारे आप देखना क्या क्या होते हैं। पॉप मतलब आखिरी से निकाल देना, आखिरी से, जैसे अप एंड आखिरी में डालना, पॉप आखिरी में, एक तरह से उसका रिवर्स है। स्लाइसिंग यहाँ पर थोड़ा करके देखेंगे हम, स्लाइसिंग थोड़ी बहुत। शॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होती है। रिवर्स अगर मतलब उसका एक पैरामीटर होता है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दो तो डिसेंडिंग हो जाती है। रिमूव स्पेसिफिक चीज़, रिमूव करना, इंसर्ट स्पेसिफिक जगह कोई चीज़ मतलब एलिमेंट को, मतलब अपेंड तो वो करेगा ना, ये आखिरी में करेगा, पर इंसर्ट में हम कहीं भी करा सकते हैं। और एक्सटेंड में मतलब हम किसी दो लिस्ट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। काउंट एक तरह के एलिमेंट्स को काउंट करना, ठीक है। इंडेक्सिंग अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पर है उसकी इंडेक्स पता करना है, उसके लिए होता है। एक होता है शॉर्टेड, ठीक है, शॉर्ट भी होता है शॉर्टेड भी होता है, ये आप देखना क्या क्या अलग होता है इनमें, ठीक है। एक शायद इनमें से एक रिटर्न करता है, एक रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। और एक शायद परमानेंट लिस्ट को चेंज करता है, एक नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा स्लाइसिंग, तो ये दो लिस्ट हैं। एक्सटेंड बी, देखो ए में बी को जोड़ने का तरीका है, बी एक लिस्ट है, ए एक लिस्ट है। अब मैंने अगर ए एक्सटेंड बी कर दिया तो फिर प्रिंट मैंने ए करवाया तो ये बड़ी लिस्ट आ गई। मैं इसे सबको हटा देता हूँ पूरी, मतलब अगर ए प्रिंट कराया मैंने और कुछ प्रिंट नहीं कराया, पर ए में भी पूरी लिस्ट जुड़ के आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ है एक तरह से इन दोनों, इसने बी को जोड़ दिया पीछे से ए में, ठीक है, पीछे जोड़ा है 1435, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, जो स्टार्ट ये हैज़ लगा दिया। हैज़ मतलब जब भी मैं हैज़ लगा दूंगा तो वो एक कमेंट आउट हो जाता है, वो ये रीड नहीं करता है, ठीक है, पाइथन। और ये में शॉर्टकट होता है, इसमें कमांड स्लैश होता है, और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये जब जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला, कहाँ से कहाँ तक स्लाइसिंग करनी है, जैसे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जब हम कुछ नहीं डाल रहे तो ज़ीरो होगा, और पीछे सेकंड वाले में कुछ नहीं डाला तो लास्ट वाला नंबर होगा, लास्ट वाला नंबर नहीं होगा, लास्ट वाला इंडेक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, 3 है, 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमने कुछ नहीं डाला है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पर ज़ीरो ले लिया, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 ले लिया, ठीक है। आंसर सेम आएगा।
गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा ये माइनस में जा रहा है ना, तो उल्टा हो गया ना, ठीक है। मैंने गलत जगह गलत चीज़ें कर दी हैं शायद। देखो जो ये लास्ट में स्टेप फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर ये ऐसे होता तो देखो सारी सेम सेम लिस्ट बन गई है, ठीक है। मैंने प्रिंट ए कराया तब भी वही प्रिंट हुआ, प्रिंट ए ये कराया तब भी ये पूरा प्रिंट हुआ, ठीक है। पूरा ए प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिख देता हूँ तब भी ये आंसर आएगा। शायद इसमें कोई दिक्कत आ रही है। 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3। अच्छा 3 नहीं लगा रही यार, सॉरी यार, 3 नहीं लेगा यार। मतलब जो भी हम लगाते हैं वो नहीं लेता है। मतलब लास्ट वाला ये देखने में क्लोज्ड है ब्रैकेट पर, असलियत में ओपन ब्रैकेट है पीछे का। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला जो भी हम आप लोग हैं उससे एक कम ही लेगा इंडेक्सिंग, पूरी नहीं लेगा, लास्ट तक नहीं लेगा। तो मैं फोर तक लूँगा तो पूरी लिस्ट आएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो रही थी अच्छा। जब मैं लास्ट में मैंने -1 किया तो इसने क्या कर दिया, ठीक है मैं -1 करके देखता हूँ। लिस्ट को अपोजिट कर दिया, मतलब एक तरह से उसका उल्टा लिख कर दिया। स्टेप फंक्शन होता है ना ये, जैसे कि अगर मैं 2 लिख दूंगा तो एक छोड़कर दूसरा प्रिंट कराएगा, -1 कर दिया तो वो पीछे से जाकर पूरा प्रिंट करा दिया उसने। स्टेप उल्टा, मतलब उल्टे कदम चल गया, यू कैन से दैट। ठीक है। टपल से समथिंग लाइक लिस्ट ही, पर इसे चेंज नहीं कर सकते है ना, इसे चेंज नहीं कर सकते, इस ये हमेशा वैसा ही रहेगा। इसे हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने एक बार कुछ क्रिएट करा दिया है, कुछ सेट क्रिएट करा दिया है और हम उसे चेंज नहीं करना चाहते, या मतलब एट एनी केस वो चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने वीक डेज डाला है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे उनका सबको सेम होना चाहिए, इसमें से कुछ नहीं निकालना चाहिए। स्ट्रिंग्स हैं बेसिक। स्ट्रिंग में 2-3 चीज़ें होती हैं, रिप्लेस, स्प्लिट, कॉन्टिनेंट, ऐड करना होता है, सिंपल, और कुछ नहीं होता। एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो आप बताना कैसे होगा, कि अगर मेरे को लिस्ट से स्ट्रिंग बनानी है, मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक स्ट्रिंग में लिखना है, तो वो कैसे लिखूँगा मैं। देखो आजकल इस चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा नहीं है, चैट जीपीटी सब कुछ मिलता है ना। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। डिक्शनरी शायद कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, मतलब नॉट इन क्लास। मैं इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ, बट समझ रहे हो, इसमें टाइम लगाएंगे हम, प्रैक्टिकल्स में लगाएंगे कैसे डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। आइटम्स क्या होता है, आइटम्स मतलब हर एक पेयर को आइटम्स कहते हैं। की वैल्यू जो पेयर होता है उसे एक आइटम्स कहते हैं, ठीक है। हम इसमें भी पॉप आउट कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, की वाइज भी हर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम इसमें इंडेक्सिंग करते हैं ना, जैसे हम हमें पहली चीज़ चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ए का पहला एलिमेंट चाहिए तो मैं 1 लिखूँगा, मतलब दूसरा एलिमेंट चाहिए 1 का मतलब, तो बी आया, ये दूसरा एलिमेंट, ये 0 है ये 1 है,
तो ये बी आया, ठीक है। इसी तरह डिक्शनरी में अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि कोई वैल्यू चाहिए होती है, तो मेरे को उसकी की देनी पड़ती है, समझ में आया, तो तब वो मैं वैल्यू को एक्सेस कर पाता हूँ। जैसे कि 1 1 1 2 2 ये दोनों कीज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हैं। तो मेरे को अगर ये वाला 2 को एक्सेस करना है, तो मैं ये पूछूंगा, जैसे कि ठीक है, लास्ट में 1 1 किया तो ये 1 आ गया, देखो यहाँ पे, क्योंकि 1 1 का एक तरह से जो एड्रेस है ये वाला की बता रही है। इसके मतलब ये पूरा रैंडम होता है। जो लिस्ट्स होती हैं उसमें तो ये होता है ना, जो कोई पहले इंडेक्स पे दूसरे इंडेक्स पे, इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता है कि पहले पे क्या है दूसरे पे क्या है। इसकी कीज़ डिसाइड करती हैं कि पहले पे क्या है, मतलब नॉट इन पहले पे क्या है, मतलब जो मेन मेन वैल्यू ये होती है, और की उनका एक तरह से पोजीशन बताती है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। पोजीशन बताती है, बट हम हमेशा ज़रूरी नहीं की को पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, पर अलग अलग चीज़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, डिक्शनरीज को, अगर मेरे को स्टोर करना है सारी चीज़ें। टपल इज समथिंग मैंने बताया जो चेंज नहीं करना है हमें, कुछ ऐसा सेट जो जिसमें चेंज नहीं चाहिए वन को, तो वो टपल में करते हैं। इसमें भी स्टिल हम काउंट और इंडेक्स निकालना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारे इटरेटिव चीज़ होती है, मतलब इसमें हम फोर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सब पे बस टपल के साथ एक है कि उसे चेंज नहीं करना, वो चेंज नहीं होगा। अगर तुम कहीं भी चेंज करोगे तो एरर आ जाएगा वो। अगर कोई सिंगल चीज़ है तो उसे इस तरीके से दिखाते हैं, ये देख लो, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको बस, ठीक है। जैसे कि लास्ट में ये लगा देंगे कॉमा, जिससे पता लगेगा टपल है, अगर वो सिंगल एलिमेंट है उसमें, तो है ना। तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, एक सेट भी होता है, तो हाँ जैसे एक सेट होता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, सिंगल चीज़ है तो, सॉरी सेट तो सेम ही होता है ना डिक्शनरी वाला, हाँ सॉरी, इसमें ब्रेसेस मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी, इसकी पैरेंथेसिस होते हैं, उसके ब्रेसेस होते हैं, ये वाले कर्ली ब्रेसेस होते हैं। तो सेट के सेम ही डिक्शनरी वाला ही होता है, बस इसमें अगर रिपीटिव है कुछ चीज़ तो रिपीटिव आएगी नहीं, ठीक है। तो इसमें ये 4 4 अलग से है, तो ये केस सेंसिटिव होता है स्ट्रिंग्स, तो ये अलग अलग कंसिडर होगा, ठीक है। पर मैं एक और 4 लिख दूंगा ये वाला, तो वो कंसिडर नहीं होगा जब मैं प्रिंट कराऊंगा। तो लेट से ये जब मैंने लैंग्वेज सेट में 2 बार आर लिख दिया, और जब तो ये एक ही बार आ रहा है ना। समझ आ रहा है। इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, जिस ऐड कर दिया जैसे कि ये इसका यूज़ करके। ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मेरे को। नहीं, ये तो ऐड कर रहा है, ये जो एग्ज़ाम्पल है और ये एग्ज़ाम्पल और लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, ये तो ऐड कर रहा है। सेट आओ यार, किसी काम का नहीं है, अभी भी चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है। इन दोनों का मतलब क्या है, चेक करो, चैट जीपीटी करूँगा तो वो तो मेरे को ही पता लग जाएगा। देखो देखो, मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट ये है कि आज के टाइम में ना सिंटैक्स क्या है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक्स चीज़ें पता लगनी चाहिए, लिस्ट होती क्या है, ठीक है, सेट होती क्या है, ये डिक्शनरी होती क्या है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है।
जहाँ तक बात है इस तरह के फंक्शंस की, ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं जो कि इसमें है ना, वो इतने भी नहीं है कि तुम्हारा टाइम लगेगा। पर अगर आप एक एक वीक तक भी पढ़ोगे तो ये बेसिक सारा पाइथन का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है ना, यू कैन यूज़ एनी एल मॉडल और कुछ भी, है ना, वो इसलिए बने उनका यूज़ करने के लिए, ठीक है। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपना बेसिक में बहुत टाइम ख़राब करो, बट बेसिक करो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब अब आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दो, है ना। अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज़ में क्या क्या होता है ये हमें देखना है। ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है। अगर आपको इसमें टाइम लग रहा है तो एक अच्छी सी पाइथन की कोई कोर्स पकड़ो, और या तो आप कमेंट्स में और लोगों को बता सकते हो कोई अच्छे अच्छे कोर्स क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। ये एक सी सी CS50 करके भी है, MIT का कोर्स है ना। यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। तो उसमें जो ये होता है ना थोड़ा डिटेल्स वगैरह है, तो आप जैसे फेमिलियर हो जाओ इस पाइथन से, इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लाइब्रेरीज़ में देखेंगे कि जैसे कि नमपाई क्या होता है, पांडास क्या होता है, और अलग अलग लाइब्रेरीज़ कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो मैं ये फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक हमने डिक्शनरी तक पढ़ा है, उसके बाद थोड़ा फंक्शंस और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को लग नहीं रहा इतना यूज़ होगा। हाँ, रीड करने में यूज़ होगा, जैसे हम डेटा को रीड करते हैं जहाँ पर, है ना। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। नमपाई हम करेंगे, ठीक है, अगली वीडियोज़ में। और थोड़ा पांडास वगैरह हम करेंगे, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।